विराट कोहली। और ये नाम चाहे जिसने भी सोचा हो उनका, लेकिन शायद किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो इतने विराट हो जाएंगे। वो 500 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भारत के लिए खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बनने जा रहे हैं, और साथ ही साथ में विश्व क्रिकेट के वो ऐसे 10वें खिलाड़ी बन रहे हैं। लेकिन ये आसान बात नहीं है। 500 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले अपने देश के लिए खेलना, ये बिल्कुल भी, और ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल होने जा रहे हैं विराट कोहली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अभी भी ऐसा लगता है कि विराट जो है वो अभी और उनमें 5-6 साल का क्रिकेट बचा हुआ है, क्योंकि उनका फिटनेस का जो स्तर है वो काफी ऊंचा है। लेकिन मैं आपको कुछ ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, मैं सीधा विराट कोहली ने अपने 500वें मुकाबले के बारे में क्या कुछ कहा है, किसका शुक्रिया अदा किया है, और साथ ही साथ कोच राहुल द्रविड़ ये भी उस सूची का हिस्सा है जिन्होंने 500 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले अपने देश के लिए खेले। 509 द्रविड़ ने खेले हैं। तो उन्होंने विराट कोहली के बारे में क्या कुछ कहा है, उनके पिछले 18 महीने के बतौर कोच उनके अनुभव के बारे में क्या कहा है, और साथ ही साथ कैसे जब विराट कोहली पहली बार आए थे तब उनका क्या अनुभव था, आज क्या अनुभव, वो सारा मैं आपको सुनाऊंगा उन्हीं की जुबानी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर विराट कोहली के नंबर्स क्या कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तीनों फॉर्मेट्स में आप देखिए 100 के आंकड़े को पार किया हुआ है उन्होंने, यानी कि 100 मैचेस के आंकड़े को। 110 टेस्ट खेल चुके हैं, 111वां टेस्ट खेलने जा रहे हैं ट्रिनिडाड में, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच, और वो उनका 500वां अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा अपने देश के लिए। साथ ही साथ आप देखिए तीनों फॉर्मेट में करीब करीब 50, एक समय था 3-4 साल पहले जब तीनों फॉर्मेट में 50 के ऊपर की औसत से खेलते थे, अभी 50 से जरा सा नीचे हैं टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि 500वें मुकाबले के बाद उसको भी वो एक बार फिर से उसी स्तर पर ले जाएंगे। और आप देखिए 28 शतक टेस्ट में, 46 शतक वनडे में, और 1 शतक लगाया है उन्होंने टी20 में। लेकिन औसत देखिए टी20 में 53 के करीब की औसत, स्ट्राइक रेट भी 140 की है दोस्त, इसको हल्के में मत आंकिए। फिर वनडे में 57 से ज्यादा की औसत। इस खिलाड़ी की कोई तुलना इस समय आप नहीं कर सकते इन फॉर्मेट्स में। हां, उनकी हाल फिलहाल की फॉर्म में थोड़ा सा परेशानी जरूर आई है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन मुझे यकीन है कि इस मुकाबले के साथ, और जब बड़ा टूर्नामेंट आता है तब विराट का विराट रूप, विकराल रूप नजर भी आता है। लेकिन क्या कहना है अब उनके कोच का, मैं उनकी जुबानी आपको सुनाने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। साथ ही साथ मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में भी आपको दिखाऊंगा, जो लोग देखना चाहें, अगर वो जल्दी जल्दी बोल जाएं तो ये ध्यान से सुनिए क्या कुछ कहा है राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली के बारे में। सुनिए। It's a terrific achievement to play the number of games that you played. I think it's a reflection of a lot of things. When you play this many number of games, it's a reflection of your ability. It's a reflection of your adaptability. It's a reflection of your fitness. It's a reflection on your desire. It's a reflection on your hunger. It's a reflection on how passionate you are about the game. So many things can come into this when you talk about longevity. Because if you slip up on any of these areas, probably you won't be able to have as long a career as Virat have and achieve some of the milestones that he has. So I think that's been really impressive, his performances and just the way he's been able to play all the 3 formats of the game and been able to adapt to all the 3 formats of the game, maintain such a high standard in all the 3 formats of the game, maintain his fitness, maintain that desire, maintain that hunger. He's been sort of thrown so many challenges with different kinds of bowlers, different kinds of skills he's had to display. And if you want to play as long as he has and put in those kind of performances, then I think you need to tick all of those boxes. And he's done that and he continues to do that, and which is really great to watch. And it's no doubt he's been a big inspiration to a lot of young Indian boys and girls, and even in this team continues to be one. तो ये आपने सुना कि किस तरीके से राहुल द्रविड़ ने, एक तरीके से वो फैन की तरह बोल रहे थे, कोच की तरह नहीं, एक साथी खिलाड़ी की तरह
तरह जो उनको देख के इंस्पायर हो रहा है, जो उसी सेटअप का हिस्सा है। खिलाड़ी भले ना हो वो आज वो कोच बन गए हैं। जब एक समय पे विराट आए थे तब वो उनके खिलाड़ी थे। आरसीबी की जो जर्नी थी उस समय राहुल द्रविड़ के साथ शुरू की थी विराट कोहली ने, और जब विराट कोहली अब बाद में कप्तान बने, अब वो आरसीबी का अभिन्न अंग हो चुके हैं। लेकिन खुद विराट कोहली इस पूरी जर्नी के बारे में क्या कह रहे हैं, किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये भी आप सुन लीजिए। I'm really grateful. I feel very blessed that I've had such a long journey playing for India, and such a long test career, because I really had to work hard for it, and yeah, it makes you feel happy about the hard work that you've put in, and to see the longevity in the game and the results over the years as well. So I'm very grateful. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, ये विराट कोहली ने कहा है, और आंकड़े उसकी तस्दीक करते हैं। ग्रेटफुल टू शायद भगवान, टू फैमिली, टू लव्ड वंस एंड टू हिज फैंस, ये विराट कोहली का कहना था। आपका क्या कहना है विराट कोहली के बारे में? बहुत से लोग कहते हैं कि वो T20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे वनडे के बाद, उन्हें बाहर हो जाना चाहिए। क्या वाकई ये आंकड़े देखने के बाद आप ऐसा कहेंगे? जो आईपीएल में उन्होंने प्रदर्शन किया उसके बाद आप ऐसा कहेंगे? और जो T20 वर्ल्ड कप, जो बड़ा टूर्नामेंट आया, तो कौन से खिलाड़ी ने हाथ खड़ा किया भारत के लिए? ये आपको सोचना होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।